हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज है वो एलिमेंट्री पार्टिकल की एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगती है और उस फोर्स का इफ़ेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। जिस तरीके से हमारे पास मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि हम मास के बारे में ये नहीं कह सकते कि मास किससे मिलकर बना हुआ है, इसी तरीके से चार्ज भी हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। हम चार्ज के बारे में ये नहीं कह सकते कि चार्ज किससे मिलकर बना हुआ है। और चार्ज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से आता है, ठीक है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट सेल से रिमूव कर दे, वो एनर्जी हमारे पास वर्क फंक्शन होती है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि कितने तरीके से हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। जो सबसे पहला मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका एक और नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शन से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, रबिंग वगैरह। मतलब तुम इस मेथड के अंदर क्या करते हो, दो इंसुलेटिंग बॉडी लेते हो, उनको आपस में रब करते हो, और उस रबिंग की वजह से दोनों बॉडी के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू इंसुलेटिंग बॉडीज, ठीक है। इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू इंसुलेटिंग बॉडी। यहाँ पर तुम ये दो बॉडी ले रखी है, ठीक है, इनको तुम आपस में रब करोगे और उस रबिंग की वजह से इन दोनों बॉडी के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब बात ये आती है कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये डिपेंड करता है लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सी नहीं है, ठीक है। और एक और बात, इलेक्ट्रॉन को तुम्हें आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करना है, तभी किसी बॉडी के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो कहाँ से मिलेगी यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो, जब तुम रब करते हो इस तरीके से, तो रबिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। रबिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उसी थर्मल एनर्जी का तुम यूज़ करते हो यहाँ पर जो लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर तुम दो बॉडी को रब करोगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर तुम ग्लास रोड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फर, बिल्ली के बाल को तुम अगर रब करोगे एवोनाइट या फिर रबर रोड के साथ
तो बिल्ली के बाल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट और रबर रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ड्राई हेयर और कॉम, ड्राई हेयर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कॉम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ से तुमसे एक एक नंबर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, कॉम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या चार्ज आता है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर देखो कि तुम्हें जिस भी बॉडी के ऊपर चार्ज लेके आना होता है, तुम उस बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट में रख देते हो एक चार्ज्ड बॉडी के साथ, ठीक है। जिस भी बॉडी के ऊपर तुम्हें चार्ज लेके आना आता है उस बॉडी को तुम डायरेक्ट कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट में रख दोगे एक चार्ज्ड बॉडी के साथ, ठीक है। या फिर तुम उन दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दोगे किसी एक कंडक्टर के द्वारा, ठीक है। ऐसा करने की वजह से उस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, और यही हमारे पास मेथड कौन सा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय पुटिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज्ड बॉडी डायरेक्टली और बाय मीन्स ऑफ ए कंडक्टर। या तुम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रख दोगे या फिर किसी कंडक्टर की हेल्प से तुम क्या कर दोगे, इसके पास इसको कनेक्ट कर दोगे आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने एक चार्ज बॉडी ले रखी है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अब इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके दूसरी तरफ वाले एंड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इस तरफ जाएंगे, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब तुम इन दोनों बॉडी को अलग करोगे तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, जब तुमने इसको इसके पास रखा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ गए हैं और उन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए हैं तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा होते जाएंगे, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अलग करोगे तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी आता है कि कितना चार्ज यहाँ से इस तरफ जाएगा, कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो इसके अंदर देखो, अगर शेप, साइज और मटेरियल दोनों बॉडियाँ क्या है, सेम हो, शेप, साइज और मटेरियल दोनों बॉडी क्या हो, सेम हो, तब दोनों बॉडी के ऊपर क्या आएगा, इक्वल चार्ज आएगा। सपोज करो अगर इसके ऊपर 14 कूलम का चार्ज है, अलग कर दोगे तो इसके ऊपर भी 7 कूलम का चार्ज, इसके ऊपर कितना आएगा, 7 कूलम का चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर शेप, साइज, मटेरियल क्या है, अलग अलग है तो इसके ऊपर अलग चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, अलग चार्ज आएगा, ठीक है। ये हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड है। अब जो नेक्स्ट मेथड वो हमारे पास क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इस मेथड के अंदर तुम क्या रखोगे, करोगे कि जिस भी बॉडी के ऊपर तुम्हें चार्ज लेके आना है उस बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास रख दोगे, उसके नियर रख दोगे, उसके पास रख दोगे, ठीक है। कांटेक्ट में नहीं रह लेके आना, उसके अंदर केवल पास रखना है, और उसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय पुटिंग इट नियर ए चार्ज बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर, यहाँ पर तुमने क्या ले रखा है, ग्लास रोड ले रखी है, और ये वो अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है।
जब तुम इस ग्लास रोड को इसके पास लेके आओगे तो सिंपल ये बात है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरफ वाले एंड के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ वाले एंड के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब तुमने क्या किया, जो दूसरा वाला एंड है इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया इसको। अब अर्थ हमारे पास क्या होती है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब अर्थ को तुम कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी चार्ज दे लो, अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुमने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब तुम अलग करोगे तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें इस बॉडी के ऊपर क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, तो तुम क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आओगे। फिर क्या होगा, इस तरफ वाले एंड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरफ वाले एंड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर तुम अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे तो जितना भी नेगेटिव चार्ज हो किसके अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। अलग करोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तुम चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।